दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वालों के घर में भूत प्रेत कैसे घुस जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और मेरे पास अधिकांशतः भाई बहनों के फोन इसी बात को लेकर आते हैं कि भाई जी, हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ, आराधना, उपासना, धर्म पुण्य का कार्य करते हैं, फिर भी हम भूत प्रेत, किए कराए जैसी व्याधियों से परेशान रहते हैं। क्यों? हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी घर में नुकसान होता रहता है, आखिर क्यों? हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें डरावने व गंदे सपने आते रहते हैं, आखिर क्यों? ऐसे ही तमाम प्रश्न लोग हमसे अक्सर पूछा करते हैं। इसलिए आज हम इन्हीं सब टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनना तथा अंत तक सुनना, तभी तुम्हारी समझ में इन सब का रहस्य समझ में आएगा। दोस्तों, कुछ गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं जिसके कारण सब कुछ तहस नहस होने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लो किसी भाई बहन ने कभी भी पूजा पाठ नहीं किया, परंतु आज के समय YouTube पर वीडियो देखकर, भागवत कथा या सत्संगों को सुनकर, कोई भगत तांत्रिक के कहने पर पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया। अब होता क्या है दोस्तों, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई ना कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति उस घर में ना हुआ हो। हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी पीढ़ी में अकाल मृत्यु से मरता ही है, जैसे एक्सीडेंट से गिरकर, कुएं में गिरकर, फांसी लगाकर, आग से जलकर, पानी में डूबकर, या फिर अल्प आयु में ही किसी ना किसी बीमारी की चपेट में आकर, या फिर किसी के द्वारा कत्ल करके या मर्डर करके। मेरा मतलब है किसी ना किसी प्रकार से अकाल मृत्यु को प्राप्त जरूर होता है। अब जो अकाल व्यक्ति मरा है, अकाल मृत्यु से जो व्यक्ति मरा है, उसकी उम्र भगवान ने 80 साल लिखी थी, लेकिन 20 साल की उम्र में ही वह मर गया। अब वह बाकी के 60 साल तो आपके घर में ही भटकता डोलेगा, क्योंकि उसकी उम्र विधि के विधान के अनुसार 80 साल तय थी और वह आपके घर का है, इसलिए वह वहीं रहेगा जहां आप रहते हो। अब चूंकि वह अकाल मृत्यु से मरा है, इसलिए वह उस दर्द, उस वेदना को आज भी झेल रहा है जिसके कारण उसने अपना देह त्यागा था। इसलिए उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए वह हमें कुछ ना कुछ तरीके से संकेत जरूर देता रहता है। वह कुछ ना कुछ तरीके से हमें आभासित जरूर करा रहा होता है। अब चूंकि उसके द्वारा जीवित काल में लिया गया फैसला क्रोध के कारण था, अर्थात उसने क्रोध में आकर के उस घटना को अंजाम दिया जिससे उसकी मौत का कारण बना। अब दोस्तों, एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि व्यक्ति के अंतिम समय की यादें उसकी आत्मा के साथ बनी रहती हैं। अब चूंकि उस व्यक्ति का अंतिम समय में लिया गया फैसला क्रोधपूर्ण था, इसलिए ऐसी आत्माएं क्रोध को साथ लेकर के मरती हैं और क्रोध का गुण होने के कारण भयानक प्रेत आत्मा बनती है। अब ये आत्मा जितनी युवा होगी उतनी ही बलवान व खतरनाक होगी, क्योंकि उनकी बहुत सारी इच्छाएं भी उनके साथ जुड़ी होती हैं। इसलिए दोस्तों, ये याद रखना कि अकाल मृत्यु से प्राप्त आत्मा की मुक्ति भी कई प्रयत्नों के करने के बाद होती ही नहीं है। एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से उनकी मुक्ति नहीं होती, एक बार की नारायण बलि कराने से उनकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भाई बहन त्रिपिंडी श्राद्ध व नारायण बलि करा देते हैं, उसके बाद भी उनके घर में वदस्तूर समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको बार बार ये कहना चाहूंगा कि ऐसी आत्माओं की मुक्ति के लिए हमें प्रयत्नशील होते रहना चाहिए। हमें अपने घर में उनके लिए कथा, भागवत, गीता का पाठ,
गणेश आराधना व मुक्ति के और भी प्रयास करते रहने चाहिए जो कि वेद पुराण सम्मत हों। और दोस्तों, मुक्ति के लिए ही ये आत्माएं हमारे घर पर नाना प्रकार से संकेत देने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और इधर उधर भक्तों तांत्रिकों के चक्कर काटते फिरते रहते हैं। और कुछ भगत तांत्रिक उसको बाहर की प्रेत आत्मा समझकर हमारे शरीर व घर का बंधन लगा देते हैं कि ये हमारे घर में और हमारे शरीर पर अटैक ना करें। कुछ समय तक तो हमें आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही बंधन टूटता है तो वह प्रेत आत्मा दोगुनी ताकत से हम पर आक्रमण करती है, क्योंकि घर का बंधन लगाने से वह घर के बाहर भूखे प्यासी इधर उधर भारी प्रेत आत्माओं से टकराती, कटती, पिटती, मरती, परेशान होती हुई डोलती रहती है। अब जब बंधन टूट जाता है और जब वो घर में आती है तो अपनी वो सारी भड़ास हमसे निकालती है, क्योंकि दोस्तों, जिस तरह हम तुम संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं वैसे ही ये बाह्य जगत की आत्माएं एक दूसरे से बचने के लिए काफी संघर्ष झेलती हैं। जैसे हमें तुम्हें ताकतवर, अत्याचारी, दुराचारी, बाहुबली, धनवान, डाकू, डकैत, बेईमान, अनाचारी जैसे लोगों से जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही इन आत्माओं को तमाम तरह की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है, उनका शोषण झेलना पड़ता है, उनकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम जब किसी भगत तांत्रिक पर से इलाज लेते हैं तो कुछ समय के लिए शांति मिलती है, लेकिन उसके बाद समस्या पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस भगत ने आपका व आपके घर पर कुछ समय के लिए बंधन डाला था, और जैसे ही बंधन कटा अब आपका ही वह मृत पूर्वज आपसे कुपित होकर दोगुनी ताकत से परेशान करेगा, क्योंकि बंधन लगवा कर आपने उसे और प्रताड़ित किया है। एक तो कारण दोस्तों यह है, चाहे दोस्तों वो नकारात्मक शक्ति थी, परंतु थी तो आपके घर की, तो आपसे ब्लड का संबंध रखने वाली थी, आपके कुल की थी। जब वो अपनों से नहीं रोएगी अपना दुख तो फिर किससे रोएगी? इसलिए आपको कभी भी अपने घर और अपने शरीर का बंधन अपने यदि घर में खुद के प्रेत शक्ति हैं तो उनसे नहीं कराना चाहिए। दूसरी बात, आपके घर की शक्ति चाहे नकारात्मक ही क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा देवी देवता क्यों ना हो, उसको हटा नहीं सकता, बल्कि यदि वो शक्ति नकारात्मक है और आपके घर की है तो उसे शुद्ध करना आपका फर्ज बनता है। आपको उसे शुद्ध कराना चाहिए या उसकी मुक्ति करा करके उसे सद्गति को प्राप्त कराना चाहिए, तभी आप उस आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा दोस्तों कारण यह है कि आज YouTube पर तमाम ऐसे पाखंडी बैठे हैं जिन्हें ज्ञान तो किसी विषय पर है ही नहीं और अपने आप को तंत्र सम्राट घोषित कर लेते हैं, जो कि कुछ व्यूज पाने के चक्कर में ऐसे उपाय आपको बता देते हैं जो आपके लिए आपके विनाश का कारण बनते हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी व बिना गुरु के दिया गया ज्ञान हमेशा आपके पतन का कारण बनता है। दोस्तों मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तंत्र क्षेत्र दुधारी तलवार की तरह है, जिस पर यदि आपने छोटी सी भी गलती की तो आपके साथ साथ आपके परिवार को भी इसके परिणाम झेलने होते हैं। दोस्तों साधना क्षेत्र में एक क्रम होता है, एक तरीका होता है। मान लो कोई मंत्र आपने YouTube की कोई वीडियो से ले लिया कि इस मंत्र के जाप से मात्र 21 दिन में आप देवता को प्रत्यक्ष कर लोगे, और आप बिना किसी जानकारी के करने लग गए, जबकि आपको साधना क्षेत्र की ABCD भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि आपके कुलदेव कौन है, आपकी कुलदेवी कौन है, आपके पितृ कौन है, आपके घर के सेवादार कौन है। और जब आप जप करने लग गए माता काली का, हनुमान जी का, भैरव जी का या किसी कोई उग्र देवता का,
ना माला का सही से पता कि माला सही तरीके से कैसे फेरना चाहिए, ना आसन का पता कि आसन कैसे साधा जाना चाहिए, ना नियम की पता, ना आचमन का, ना दीपक का ज्ञान, ना जाप का ज्ञान, और माला पर माला फेरे जा रहे हो माता काली की या किसी उग्र देवता की मंत्र की। क्या आपके घर की कुलदेवी कुलदेवता कम पड़ गए हैं? पहले उनको खुश करते, फिर माता काली या किसी और देवता का जाप करते। दोस्तों, जब अपने ही सक्षम है तो किसी बाहर के को बुलाने की क्या आवश्यकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी माता और दूसरी की माता में जैसे अंतर होता है, वही अंतर अपनी कुल देवी व माता काली के अंदर होता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब अपनों की बिना अनुमति के आप दूसरों को बुलाते हो, अर्थात अपने देवी देवताओं को ना पूजकर, उनको खुश ना कर जब आप दूसरों को बुलाते हो तो वो अपने नाराज होते हैं, आप पर कुपित होते हैं। दूसरे, जिस माता काली को आप बुला रहे हैं उससे पहले उसके बारे में जान तो लो कि उस ब्रह्मांड की शक्ति के कितने सेवक हैं, कितने गण हैं। जब आप उसको बुलाओगे तो सबसे पहले तो उसके सेवक ही आएंगे। और माता काली के सेवक कौन है? भूत प्रेत जिन जिन्नात। अब चूंकि ये सभी उग्र हैं और आपने घर की शक्तियों से पहले से ही नाराज कर रखा है तो वो साइड हो जाएंगे। अब चूंकि ये आपके बुलावे पर आए हैं तो जाएंगे तो अपनी मर्जी से ही। दूसरे, आप जाप पर जाप कर रहे हो इसलिए और उग्र होकर आ रहे हैं, और उग्र शक्ति तुम्हारे घर की उस शक्ति से मिलेगी जो कि पहले से उग्र हुई पड़ी है। अर्थात किसी में भी मित्रता जब होती है जब उनके विचार मिलते हैं और समान विचारधारा वालों में मित्रता हो जाती है। अब जब वहां से उग्र शक्ति आ रही है तो तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा उग्र कौन सी शक्ति है? आपका वह प्रेत आत्मा जो कि अकाल मृत्यु से मरा है। अब वो दोनों आत्माएं तुम्हारे घर में तांडव मचाना चालू कर देंगी। आपकी ही उस घर की शक्ति से मिलकर के, और आपकी वो शक्ति उस शक्ति से ये कहेगी कि जब ये मेरा ही नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? तीसरा है दोस्तों, गलत तरीके से भोग देना। जैसे यदि आप माता को सात्विक भोग देते आ रहे हो तो वह माँ के रूप में काम करेगी, लेकिन यदि आपने उसे कोई उग्र व तामसिक भोग दे दिया तो वह शक्ति के रूप में चलेगी। और दोस्तों, शक्ति सिर्फ विनाश करती है, शक्ति सिर्फ संहार करती है, शक्ति सिर्फ मद बढ़ाती है, शक्ति सिर्फ अहंकार बढ़ाती है। यदि उस पर आपका नियंत्रण करना नहीं आता है तो फिर शक्ति ये नहीं देखती कि सामने आप हैं या आपका शत्रु, क्योंकि शक्ति का मतलब ही यही है। इसलिए कभी भी तामसिक भोग घर में न लगाएं, ना अंडे का, ना दारू का, ना मांस का, ना ही अपने रक्त का, क्योंकि ये भोग देवताओं को शक्ति के रूप में चलाने के लिए लगाए जाते हैं। और शक्ति को वही चला सकता है जिसने शक्ति को जान लिया हो, जिसने शक्ति को साध लिया हो, जो साधक हो, जो भक्त हो या जो तांत्रिक हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो तथा देसी भक्ताई व भक्तावल ग्रामीण तंत्र की ऐसी ही जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। यह मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। जय श्री राधे,
जय श्री कृष्ण। जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।